नया भारत, सपनों का भारत, और उस सपनों के भारत में सबसे ज़्यादा सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हैं। दूसरे नंबर पर सपना अमित शाह देखते हैं। कहीं न कहीं उस सोते हुए बादशाह के सपनों में खलल DY चंद्रचूड़ ने डाल दिया है। 2015 के बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल उपराज्यपाल नजीब जंग ने जिस तरह दिल्ली के सरकारों को परेशान किया, वही हाल, वही वस्तु स्थिति को कायम रखने के लिए मोदी सरकार ने विनय सक्सेना को बिठा दिया अरविंद केजरीवाल की सरकार को परेशान करने के लिए। देश के तमाम राज्य हो, आंध्र हो, तेलंगाना हो, झारखंड हो या स्टालिन के तमिलनाडु हो, हर एक जगह भाजपा अपने समर्थन के राज्यपाल को नियुक्त कर दिया गया। देश और राष्ट्र हित की बात को खूंटी पर टांग दिया और राज्य सरकारों के कामों में अरंगा लगाने का काम किया। चुनाव आयोग जिस तरह मिट्ठू मियाँ और तोता बनकर भाजपा के शासनकाल में जो पिंजराबंद तोता सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसका सीधा जीता जागता प्रमाण ये चुनाव आयोग भी देता रहा, ED, CBI, IT भी देता रहा। महाराष्ट्र में भाजपा समर्थित राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जिस तरह पक्षपात किया और चुनी हुई सरकारों को गिराने में अपना रोल प्ले किया, ये भी निंदनीय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना फैसला महाराष्ट्र के इन जो बनाए गए ऑपरेशन लोटस के तहत कायम की गई सरकारों के विरुद्ध दिया है। उसमें जीत और हार का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि भाजपा के गले में मरा हुआ सांप कब तक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस सांप को भाजपा के गले में ही रखने का मन बना लिया है। भ्रूण हत्या, जो अनचाहा बच्चा पेट में पल रहा था, उस बच्चे को अब भाजपा को जन्म देना ही होगा। उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि उस बच्चे का बाप ज़बरदस्ती उनको बना दिया जाए। अब जो अनचाहा गर्भ का वो बच्चा है, वो बच्चा भाजपा का होगा। क्या एकनाथ शिंदे वो बच्चा है जो अनचाहा है? कभी प्यार मोहब्बत में उस बच्चे को पेट में भाजपा रख दिया था, लेकिन अब वो बच्चा अनैतिक लगने लगा है, अब वो बच्चा नाजायज़ लगने लगा है। जनता जिस तरह उद्धव ठाकरे के समर्थन में आ रही है, और बाई इलेक्शन हो या वहाँ का मंडी चुनाव हो, जिस तरह उद्धव को भारी जन समर्थन मिल रहा है और भाजपा सीट दर सीट हारते जा रही है। MCD के चुनाव में भाजपा ने अपने प्रत्याशी को जिस तरह वापस किया, ये इस बात का प्रचायक है कि महाराष्ट्र जो देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य है, वहाँ भाजपा की दाल पतली है। और इस आशंका को और बल मिलता है कि नीतीश कुमार जब उद्धव से मिलते हैं, शरद पवार से मिलते हैं, तो भाजपा की बेचैनी दिन दूनी और रात चौनी होती जा रही है। देश में विपक्षी एकता का मुहिम जो नीतीश कुमार ने जारी किया है, उसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। 3 ईमानदार व्यक्ति भाजपा के बुनियाद को हिला रहा है, झकझोर रहा है। सत्यपाल मलिक, DY चंद्रचूड़ और नीतीश कुमार, तीनों की तिकड़ी ने भाजपा को जिस तरह से उस वॉइस में पकड़ के कस रहा है, मसल रहा है, उसकी चिड़चिड़ाहट, उसके बॉल बेरिंग को फूटने की आवाज़ सीधा तौर पर राजनीतिक गलियारों में सुनी जा सकती है। वो खड़खड़ाहट को महसूस किया जाता है। वॉइस कसता जा रहा है,
नज़दीक आता जा रहा है, जैसे शाह और मोदी के सिर को कोई वाइस में रख कर दबा रहा हो। और ये प्रेशर इतना बढ़ रहा है कि जो भी भाजपा का नेतृत्व है उल्टा सुल्टा काम करने पर मजबूर है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इस 22 के बढ़ते हुए प्रेशर को रोका जाए, कहीं उनका दिमाग विस्फोट ना हो जाए, कहीं उनके दिमाग को फोड़ नहीं दिया जाए 22 के तरह जो प्रेशर आ रहा है। तो अब दिमाग नाम का चीज़ उनके पास नहीं है, वो हरकत में उल्टा सुल्टा काम करेंगे। क्या गैंगवार और क्या प्रभु, इनके पाले में गेंद डाल दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के पास प्रभु जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। और ये उद्धव भी चाहते हैं, एनसीपी प्रमुख भी चाहते हैं, कांग्रेस भी चाहते हैं कि अनचाहे गर्भ का पिता भाजपा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।